ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन कांट हैपन अनलेस यू ड्रॉप योर स्टुपिडिटीज, वैनिटीज, एम्बिशंस, फियर्स एंड ग्रीड। ध्यान तब तक नहीं घट सकता है जब तक तुम अपनी मूढ़ताएं, अपना घमंड, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने भय और अपने लोभ त्याग नहीं देते। सीधी सी बात, यही तो समस्याएं हैं। हमारी तमाम तरह की मूढ़ताएं, हमारी तमाम तरह के घमंड, हमारी तमाम तरह की महत्वाकांक्षाएं, हमारे तमाम तरह के भय और तमाम तरह के लोभ, और सब एक माले की तरह एक दूसरे में जुड़े हुए। मूढ़ आदमी घमंड से भरता ही भरता है, और फिर उसके पास अपनी ही किस्म की कुछ महत्वाकांक्षाएं भी पैदा होती हैं। महत्वाकांक्षाएं पैदा होती हैं तो कुछ भय आएंगे, कुछ लोभ भी आएंगे। लोभ ये कि महत्वाकांक्षाएं पूरी कैसे करें, भय इस बात के कि किन किन बातों से वो नहीं पूरी हो सकती। ध्यान बिल्कुल इसके विपरीत है, इसीलिए ध्यान परम समझ का नाम है। जो समझ है वो मूर्ता के विपरीत है। समझ है तो अहंकार नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। घमंड या अहंकार है क्या? अपने को अलग थलग मानना और अपने को मानना कि तुम कुछ करने वाले हो। तुम करने वाले हो तो महत्वाकांक्षा बनाओगे, महत्वाकांक्षा बनाओगे तो कुछ करना चाहोगे, कुछ पूरा करना चाहोगे। उलझता चला जाएगा ये सारा का सारा धागा। अगर तुम तमाम आध्यात्मिक लोगों को, साधकों को देखो तो वो भी कई बार अपनी अज्ञानता बस इसी सब में उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ध्यान भी, ध्यान की उपलब्धि भी कोई महत्वाकांक्षा हो सकती है, कोई एम्बिशन हो सकती है। वो तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये कोई एम्बिशन है नहीं, कोई मिशन तो है नहीं कि तुमको कुछ ऐसा पाना है, ऐसा करना है, ऐसा बनाना है। कई गुरुओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनको कुछ बहुत बड़ा आश्रम खड़ा करना है, कुछ बहुत बड़ी जागरण की क्रांति करनी है, वो भी महत्वाकांक्षा बन जाती है। और हर महत्वाकांक्षा व्यक्ति को एक निश्चित किस्म का घमंड भी देती, वैनिटी देती है। उसके परिणाम स्वरूप एक निश्चित किस्म की मूर्ता भी आती है उसमें, क्योंकि फिर तमाम चीजें समझने से व्यक्ति वंचित हो जाता है। और दूसरी तरफ तमाम तरह के भय खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने निकलोगे तो उसमें तमाम अवरोध दिखाई देंगे, तमाम अड़चने दिखाई देंगे, उनसे भयभीत होना शुरू हो जाओगे। और लोभ भी आएंगे कि जो तुमको खींचेंगे कि भाई ऐसा करो तो तुम उसको पूरा कर सकते हो। तो व्यक्ति फिर खींचा जाने लगता है चारों तरफ। यही दुविधा है। आध्यात्मिक व्यक्ति कहीं खींचा नहीं जा रहा है, ध्यानी व्यक्ति बस बह रहा है अस्तित्व में, उसकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। अस्तित्व जो कराए वो कर देगा। अस्तित्व उसके माध्यम से जो भी करना चाहता है उसके लिए वो समर्पित है। अपने पूरे प्राण से, पूरी निष्ठा से वो आगे चलता रहता है। तो जो व्यक्ति पूरी समझ में भर गया है उसके जीवन में महत्वाकांक्षा विदा होगी, और उसी के जीवन से भय भी विदा हो जाएंगे। क्योंकि भय तुम्हें है किस बात का? अस्तित्व ने तुम्हें चलाया है तो वही संभालेगा। लोभ तुम्हें किस बात का? अस्तित्व को जो तुम्हें करना है वो करेगा। तुम लोभ को अपने भीतर पालकर एक अनावश्यक समस्या क्यों खड़ी कर रहे हो? तो ध्यानी व्यक्ति में ये सारी चीजें धीरे धीरे करके गायब हो जाती हैं। स्टुपिडिटी, वैनिटी, एम्बिशन, ग्रीड, फियर सब धीरे धीरे गायब हो जाता है। वो एक अलग रूपांतरण की यात्रा में जाता है। उस रूपांतरण में केवल बायोलॉजिकल फियर रह जाता है, जीवित बने रहने का एक जो निसर्ग ने, नेचर ने हमारे अंदर भय डाला है, बस वो बच जाता है। महत्वाकांक्षा का कोई विषय नहीं रह जाता, कुछ उसको सिद्ध करना नहीं है, वो नहीं रह जाता। और रहा सवाल लोभ का, लोभ तो फिर बचता नहीं, लोभ की कोई जरूरत नहीं रह जाती। क्योंकि अगर तुमको ये पता चल जाए कि अस्तित्व ने तुमको संभाला हुआ है तो तुम लोभ किस बात का करोगे? तुम्हें लोभ करने की जरूरत क्या है?
लोभ तो आता ही उस क्राइसिस में है जब तुमको लगता है पता नहीं, जल्दी से कुछ तुम पकड़ लो, कुछ होगा कि नहीं होगा। वो जो अज्ञान और भय है वही लोभ में खींचता है। तो ये सारी बातें हमेशा से कही गई हैं, सूत्र भी उसको कह रहा है, लेकिन उसको नए सिरे से समझने की जरूरत है कि स्टुपिडिटी, तो स्टुपिडिटी का मतलब ये न समझें कि आप कुछ बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो आप स्टुपिड बातें नहीं कर रहे। अध्यात्म में भी अगर आप स्टुपिड बातें कर रहे हैं, मूढ़ बातें कर रहे हैं कि आपको कुछ अदृश्य लोक में जाना है, कि आपको कुछ आध्यात्मिक साक्षात्कार करना है, कि आपको कोई अपने अंदर कुंडलनी जगा लेनी है, कि आपको शरीर से बाहर चले जाना है, कि आपको सिद्धियां पा लेनी है, आध्यात्मिक अर्थों में ये सब भी मूर्ताएं, तो उनका भी परित्याग करना होगा। और वो परित्याग होगा इस समझ से, यानी उनको जबरदस्ती नहीं छोड़ना। तुमने समझा और वो गिर गई, फिर तो महत्वाकांक्षा भी धीरे धीरे पिघल ही जानी है बर्फ की तरह, और उसके पीछे जो चीज आती है वही शांति है और वही ध्यान का आलोक है। तो हमको अपनी अनेक जो ढकी हुई जाहिर मूढ़ताएं हैं उनको पहचानना है, अपनी वैनिटीज को, अपने अहंकार की स्थितियों को पहचानना है, अपने भय की स्थितियों को पहचानना है, अपने लोभ की स्थितियों को पहचानना है। जितना हम उनको पहचानेंगे उतना ही वो धीरे धीरे हमसे दूर होती जाएंगी, और उसी मात्रा में ध्यान का जो सूरज है वो हमारे भीतर उदित होता रहेगा। ये सारी जो चीजें हैं बादलों की तरह हैं जिन्होंने ध्यान के सूरज को ढक लिया होता है। तो जैसे जैसे उनके प्रति जागरण होगा वो धीरे धीरे छटेंगी, हटेंगी बादलों की तरह, और हमारा जीवन ध्यान के सूरज से आलोकित होगा।